हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी में। और आपको ड्रिल पता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम डेली एक वीडियो डालते हैं, हम क्रिप्टोज़ पे भी वीडियो बनाते हैं एंड वी ट्राई लेवल बेस्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू डोंट हैव। हम ऐसा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करते हैं जो जनरली कोई आपके साथ ना करता हो, या करते हो तो जो आपके पास ना हो अभी फ़िलहाल के लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं निफ्टी मैंने आपको कल बताया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमारे लेवल से दिया है। हमारा लेवल इन द सेंस, हमारे पास एक ये रेंज थी जिसमें बहुत टाइम से हम काम कर रहे थे, उसके ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और रैली कंटिन्यू है। मतलब मैं आपको अब निफ्टी में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, किसी के पास भी नहीं है। जो लोग भी यूट्यूबर्स हैं या जो लोग भी थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि अब कुछ ज़्यादा बोलने के लिए रहा नहीं है। निफ्टी का RSI अगर आप देखें तो 85.6 है। लास्ट टाइम इतना RSI 2007 में हुआ था अक्टूबर में, और उसके बाद लगातार जनवरी तक निफ्टी गिरा था, फॉल हुआ था। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लगातार हम 4-6 महीने गिरेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लेवल सस्टेनेबल नहीं है। और अगर अब जब भी फॉल आता है तो फर्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा ये जो हमने ब्रीच करा था, ब्रेकआउट था हमारा 17,430 का लेवल। और अगर वो ब्रीच होता है तो मेरे ख्याल से फिर एक अच्छा सपोर्ट ये काम करेगा 17,260 का। अगर ये दोनों सपोर्ट होल्ड करते हैं, यहाँ तक का 1-2 दिन में बाउंस होता है, तो ये मेरे हिसाब से बाइंग एरिया होगा आपके लिए 17,250। अगर ये भी होल्ड नहीं करता है तो फिर हम हो सकता है कि 17,000 तक का एक फॉल दे दें निफ्टी में, वो भी पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी तो 16,700 की भी बन रही है, क्योंकि जिस हिसाब से हम ऊपर गए हैं अब मेरे लिए सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, पैटर्न इस तरीके का होता है, पैटर्न इस तरीके के होते हैं, पैटर्न कंसोलिडेशन होते हैं, लेकिन पैटर्न ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले नहीं होते। तो अब थोड़ा सा रिस्की, और RSI बहुत ज़्यादा है ये आप देखिए। RSI मेरे ख्याल से अगर मैं आपको लाइन उस पर रखूँ तो आपको दिखेगा ही नहीं कि 2-3 साल में इतना बड़ा RSI हमने कभी अचीव करा हो डेली टाइम फ्रेम में। और अगर कभी करा है तो ये RSI के बाद जो फॉल आता है ना 3-4 दिन का, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा आता है। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे निफ्टी का RSI था ऑलमोस्ट, आप चेक करिए 82 का RSI था यहाँ पे। और उसके बाद आप देखिए 3-4 दिन में क्या हुआ है, 4 या 5 दिन में पूरा खेल ख़त्म कर दिया, मतलब साफ़ कर दिया पूरा। तो इसका मुझे डर है। मुझे ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ गिरेगा, लेकिन मुझे जिस लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है वो लेवल से मुझे डर लग रहा है कि जिस तेज़ी से और जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है और जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है वो सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो निफ्टी में कॉशियस रहिए, ऊपर के लेवल में नहीं दूंगा, क्योंकि ऊपर का कोई लेवल, कोई टारगेट नहीं। नीचे मैंने आपको बताया 430 फर्स्ट सपोर्ट बनेगा, सेकेंड 260-250 पे एक अच्छा सपोर्ट है। आज जो मेजर ब्रेकआउट था वो था बैंक निफ्टी का। हमारी ये रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी, जैसे ही इसके ऊपर निकला, और मैंने सारे ही मेरे ग्रुप्स में बता दिया था कि अब आप लॉन्ग कर सकते हो। जिस हिसाब से देखिए, फर्स्ट बार यहाँ पे ट्राई करा, ब्रीच नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही इसको ब्रीच करा उसके बाद वापस से रीटेस्ट भी नहीं किया। क्या ज़बरदस्त रैली दी है। और बैंक निफ्टी का जो मूव था वो पूरा आप बोल सकते हैं कि एक न्यूज़, एक इवेंट के बेसिस पे था, जो बैड बैंक का न्यूज़ आया है RBI की तरफ से और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अब मैं थोड़ा सा आपको बैड बैंक समझाता हूँ। आज मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, ऑडियो में मैं जितना समझा पाऊँगा मैं समझाऊँगा। बैड बैंक का मतलब है कि जो भी बैड लोन्स हैं, जो NPAs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो आपका एक दूसरा बैंक को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और उस दूसरे बैंक के पास 5 साल होंगे या कुछ टाइम लिमिट होगी उसको रिकवर करने का। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अब एक चीज़ समझिए, हो ये रहा है कि एक आदमी ने एक बैंक से चोरी करी, मक्कारी करी। अब उसको उस बैंक को पैसा नहीं देके दूसरे बैंक को पैसा देना है, और उसके लिए उसको टाइम पीरियड और ज़्यादा मिल गया है। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट किस चीज़ पे इतना चीयर अप कर रहा है बैड बैंक्स पे। हाँ, इंडिविजुअल बैंक को अगर आप देखें तो अच्छा है। इकोनॉमी के लिए मुझे नहीं लगता बैड बैंक एक इतना पॉजिटिव है। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, आप उससे डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री के लिए इतनी अच्छी कोई चीज़ है बैड बैंक। मतलब बैड बैंक को बनाना ही अपने आप में एक चीज़ है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ, हमारे पास बहुत सारा ख़राब लोन है और हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, मेरे हिसाब से। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बोलूँ तो ऑल टाइम हाई 37,000 का जो लेवल है, आज वहाँ टच करके हम वापस आए, और मेरे ख्याल से 37,800 अगर ये ब्रीच होता है तो बहुत अच्छी रैली कल भी आ सकती है। अगर ये ब्रीच नहीं होता है तो सपोर्ट मेरे ख्याल से 37,100 पे, उससे पहले कहीं पे भी नहीं है। तो 500 to 600 पॉइंट कल भी एक्सपेक्ट करिए। बैंक निफ्टी वाइल्ड मूव दे सकता है, अपसाइड डाउन साइड दोनों में ही।
अब अगर बात करें हम कुछ दूसरे स्टॉक्स की फटाफट, तो टाटा मोटर्स ने कोशिश की आज कि हमारा 315 का जो लेवल था, अब देखिए एग्जैक्ट 315 से टर्न हुआ है। मैं 315 बहुत टाइम से लोगों को बोल रहा हूँ कि जब तक 315 क्रॉस ना करे टाटा मोटर्स में एंट्री नहीं लेनी है, किसी भी कीमत पे नहीं लेनी है। अगर ये 315 क्रॉस करता है तो हम इसमें लॉन्ग होंगे, अगर ये 305 के नीचे निकलता है तो फिर हम इसमें शॉर्ट करेंगे। अगला एक स्टॉक है आपका SBI। तो SBI न्यूज़ के कारण बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से आज भागा। ये देखिए 2 दिन का कैंडल। कल हालांकि हमने पकड़ लिया था इसको, मैंने आपको कल ही बोल दिया था, कल तो बैड बैंक का न्यूज़ नहीं था, मैंने कल ही बोल दिया था कि हमारी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रीच कराए। तो मुझे कल ही दिख रहा था कि SBI बहुत अच्छा मूव देगा और ऑल टाइम हाई की तरफ जाके ही इसने आज क्लोजिंग दी है। तो कल अगर ये मूव कंटिन्यू रहता है तो एक नया ऑल टाइम हाई SBI बना सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से 440 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकेगा। अपसाइड में कोई टारगेट नहीं है, ऑल टाइम हाई में अगर ट्रेजेक्टरी में घुस गया तो फिर ये 10-20 पॉइंट आराम से आपको दे सकता है। इसके अलावा PNB ने बहुत अच्छा मूव दिया, सारे के सारे हमारे जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको ब्रीच कल ही कर दिया था। एक्चुअली हम पकड़ नहीं पाए थे इसको, कल मैं ले नहीं पाया था एनालिसिस में, वरना हम कल भी इसमें लॉन्ग का आपको कॉल देते, क्योंकि कल भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी थी और बहुत अच्छा कैंडल बनाया। और PNB ने बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कराया, तो मेरे ख्याल से PNB एक अंडर परफॉर्मर है। अगर 43 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा मूव ये देगा, तो PNB पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक आध स्टॉक और लेंगे हम, आज ज़्यादा नहीं लेंगे, और 2 या 3 स्टॉक होंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। कल के लिए अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एक स्टॉक बताऊं, जैसे मैं आपको एक डेली स्टॉक देता हूं, माइंड ट्री का हमारा जो सेटअप था वो पूरा फेल हो गया। 2 दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं उसको, लेकिन 2 दिन से वो फेल कर रहा है। स्टॉक मार्केट में होता रहता है, सबके साथ होता है, हम भी कोई भगवान नहीं है कि सब चीज़ सही हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, हर बार हाई पॉइंट से गिव अप कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ से बहुत बार रिजेक्शन आ रहा है। तो 1480 का लेवल है, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर 1480 पार कर देता है ये 1480 1478, तो फिर एक अच्छा अप मूव आएगा। अगर ये पार नहीं कर पाता है तो फिर मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स के जो सपोर्ट है वो 1350 के आसपास है। तो एक अच्छा फॉल टाटा स्टील में आ सकता है, सॉरी टाटा मोटर्स नहीं, एक अच्छा फॉल टाटा स्टील में आ सकता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मार्केट में कॉशियस रहिए, अगर आपका पोर्टफोलियो है प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट 50-60% बुक करिए। मार्केट तैयार है, और तैयार अगर चार्ट पे नहीं दिख रहा है लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट को एक करेक्शन देना चाहिए, और मेरे ख्याल से करेक्शन आ सकता है, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।